अभी फिलहाल नीतीश कुमार प्रधानमंत्री लायक नहीं है। इनको तो नरेंद्र मोदी पत्ता नहीं उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि 300 वो अकेले सीट ला रहा है। मोदी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री है? नहीं है। हमें क्या, हमारी जो पिछली पीढ़ी है उनको भी मोदी जैसे कैंडिडेट आज तक हिंदुस्तान में नहीं मिले। केजरीवाल तो चोर है। बीजेपी के बारे में गलत भी नहीं बोल सकते, डर लगता है मैम। उनकी बहुत सारी जनता को मतलब उनके खिलाफ कुछ बोलने पर डर लगता है मैम। हालांकि मैं देखिए, मैं मतलब कुछ उनके खिलाफ कुछ बोल दीजिएगा तो बहुत सारे ऐसे लोगों का मैं कहना है मैम। हम जनता हम बोलने का हक रखते हैं। एक मिनट ये भाई साहब डाल सकते हो, किस खिलाफ बोलिएगा। देखिए आए दिन देखे उनके खिलाफ आपने कुछ बोला। कोई भी आता है साता में वो जनता को बोका ही बनाता है। रोजगार देने के लिए बोले थे मोदी जी, तू आए थे यहीं पर गांधी मैदान में, तो आरा में भी आए थे, मार रैली कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से पूरा पैसा देश का उड़ा रहे हैं और रोजगार के नाम पर एकदम थोपा दे रहे हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के मुहिम में लगे हैं। बता दें कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार आई है तब से नीतीश कुमार को PM कैंडिडेट माना जाता है। उनके समर्थक अक्सर ये कहते रहते हैं कि कुछ समय पहले रमजान का महीना चल रहा था और इफ्तार पार्टियां चल रही थी। नीतीश कुमार एक इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे। वहां उन्हें पीछे जब वो वहां गए तो लाल किला का पोस्टर लगा था और उनके आगे बैठाकर उनको इफ्तार पार्टी कराई गई। तब से ये बातें और ज्यादा लोगों के बीच आने लगी है कि नीतीश कुमार PM कैंडिडेट है। ऐसे में क्या पटना की जनता, बिहार की जनता अपने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाएगी? क्या PM कैंडिडेट के एक नीतीश कुमार बड़ा चेहरा है? आइए लोगों से जानते हैं। नीतीश कुमार PM बनेंगे? अरे मैम, इस बार वो CM भी नहीं बनेगा, विधायक भी नहीं बनेगा। अच्छा पूछिए, नीतीश कुमार PM बनेंगे? आप बनाएंगे? नहीं, हम तो जैसे इसलिए नहीं बनाएंगे कि राज्य स्तरीय लीडर है। राज्य स्तरीय, हाँ, नोट ऑफ द इंटरनेशनल। अच्छा, तो लोकल ये पॉलिटिक्स डील करते हैं। कभी ललन सिंह को वोट लेंगे, कभी विजय चौधरी को वोट लेंगे, कभी बीजेपी में। नहीं, बीजेपी में तो पैसा के लिए जाता था। देखता था कि अब कानून नहीं बन रहा है ना, तो डरता था। तो हम लोग सोचे कि दो जात हैं, मैंने राजपूत को तो हम विश्वास नहीं। जैसे अभी फिलहाल आनंद मोहन का बेटा का शादी चेतन आनंद के देहरादून में हुआ, हमारे यहाँ एकदम लगे कि जुलूस निकल रहा है। आज जहिना जी कृष्णैया को जब मारा था, मुन्ना शुक्ला कनपट्टी में ठोक दिया था, छोटे उसका भाई का हत्या हो गया था ना, वैशाली से आ रहा था। तो अभी फिलहाल नीतीश कुमार न PM बनेंगे, वो बिहार नहीं CM तो है, वो तो तेजस्वी का दे देंगे न गद्दी। लालू जी आ गया है, तेजस्वी यादव है CM बनेंगे। हाँ, वो उसका तो अभी छा गया पूरी बिहार में। तेज प्रताप पर्यावरण मंत्री है, चिड़ियाखाना में सब सुग्गा को उड़ा दिया। और तेजस्वी जी हैं, नॉन मैट्रिक हैं, परंतु टीचर के तो वो जैसे मैंने शिक्षा मंत्री है से अभी तक लिखता है डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर, और कॉलेज में कहीं नौकरी नहीं हुआ। हम जी देख लिए 35 वर्ष पढ़ा दिए लेकिन के। रामचरितमानस को भी कहते हैं कि गलत, उसको ज्ञान रहेगा तब ना। देखिए कुणाल साहब ने कर्मकांडी लेकर जब IPS किए थे तो ऑनर्स किए थे BN कॉलेज से, और संस्कृत से लगातार AA किए। आज जब 3 घंटा उनका प्रवचन होगा ना कर्मकांडी न्याय और इसमें, तो अहम आवाम तो हम यहाँ तीता हंती यहाँ 11 रुपया रखी है। तो संस्कृत जो होता है 100 में 95 नंबर हम लोग लाते हैं। और यहाँ तो लड़कन का खाली जानता है कि हम इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग के साथ साथ हिंदी और संस्कृत भी होना जरूरी है ना। हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग विद्वान आदमी हैं। जैसे रामधारी सिद्धिनकर का आप नाम सुने होंगे, सुने हैं? ये सिमरिया घाट है जो पटना कॉलेज के थे। तो दिनकर जी का कविता, चाहे सुमित्रा नंदन पंत का नाम सुने हो, या प्रेमचंद तो बाद में न हुआ, या सांझ उषा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का चिरहा ससुर में आनंद रे इस मानव जीवन का। पहले काव्यांश जो काव्य रस से श्रृंगार रस में आते हैं लोग, जैसे तुम लोग MA करती पटना कॉलेज से, तो अभी तो लड़कियां हैं सब भाग जा रहा है MBA करके।
नौकरी में, और विद्वान कौन होता है जैसे हम लोग सब विषय के थे। परंतु अभी फिलहाल नीतीश कुमार प्रधानमंत्री लायक नहीं है। इनको तो नरेंद्र मोदी चटपटा नहीं उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि 300 वो अकेले सीट ला रहा है। नहीं, फिर भी नीतीश कुमार कहते हैं कि बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे। अरे उनसे कुछ होगा, वो विधायक भी इस बार नहीं बनेगा, विधायक भी नहीं बनेंगे। 24 में उनको एक सीट नालंदा में आने जा रहे हैं। सुनिए, वो तो चला रहे हैं, हम ही लोग। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार 20 साल से राज को बिहार के चला रहे हैं, कैसे बार कैसे जीत रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बगैर सपोर्ट के जीत रहे हैं। बताइए, चाहते हैं कि पीएम बनेंगे पीएम? हमारा बिहार के हैं, बगल के हैं, नालंदा के गांव के हैं, तो काहे ना बनेंगे? बनेंगे। प्रधानमंत्री बनाएंगे नीतीश कुमार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देश बर्बाद करना है, देश बर्बाद करना है अपना। यानी आप अपने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हाँ, अगर जो माननीय हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है उनको कोई टक्कर दे सकता है, सिर्फ एक ही शख्स है, केजरीवाल साहब। उनको टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल 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 मैम जी, उनको कोई टक्कर दे सकता है। जीत हार पब्लिक के हाथ में है, तो सिर्फ केजरीवाल है, बाकी उनके सामने कोई नहीं है। जी मैम जी, बिल्कुल। अपने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाएंगे? मोदी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री है नहीं है। यानी 2024 में भी वापस एकदम 100% बिल्कुल। बाकी सब हवा हवाई, एकदम हवा हवाई, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन। बस 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 100%। चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, कोई भी हो, सिर्फ मोदी भगवान रंग छाएगा। कोई भी नहीं है। इतना समझदार कैंडिडेट और इतना योग पुरुष जैसे मोदी जी हैं, आज तक हमें क्या, हमारी जो पिछली पीढ़ी है उनको भी मोदी जैसे कैंडिडेट आज तक हिंदुस्तान में नहीं मिले। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे प्रधानमंत्री के देश में रह रहे हैं। इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर तो हमारा मान बढ़ाया ही बढ़ाया है, इन्होंने विदेशों में भी हमारा मान बहुत बढ़ाया है। और ये कहने के लिए हम ये जो कह रहे हैं कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री, नीतीश जी एक अच्छा चेहरा था मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन इनका क्या है कि ये कभी भी किसी भी टाइम कब कहाँ चले जाएंगे, इस वजह से क्या है कि जनता में थोड़ा आक्रोश है। इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ही अपने बिहार स्टेट के लोगों का मान घटाया है, क्योंकि दूसरे स्टेट के लोग अगर इस तरह की कोई बातें करते हैं या बिहारी वहाँ पे होते हैं तो उनको कहते हैं तुम्हारा मंत्री ऐसा है, आज यहाँ कल वहाँ, तो इससे उनका मान घटता है, जो ये एक अच्छा नेता का गुण नहीं है। उनके अंदर किसी भी नेता को जीतने के लिए सबसे पहले तो अपने अंदर गट्स होने चाहिए। वो कभी किसी दूसरे पे डिपेंड होकर या किसी के कंधे पे, हाँ ऐसा वो तो देख ही रहे ना। आज क्या है कि वो कभी ममता जी के पास पहुंच जाते हैं, कभी केजरीवाल जी के पास जाके, और कभी गांधी के घरों में पहुंच जाते हैं। तो वो नेता नहीं होता जो दूसरों के घरों में जाता है। नेता वो होता है जिसके पास लोग आते हैं, जिनको जनता चुनती है। जनता नेता बनना कि मैं अगर आज नेता के लिए खड़ा होता हूँ और मैं लोगों के घर जाता हूँ, उनके पैर पकड़ता हूँ, तो मैं नेता नहीं हूँ। अगर जनता मेरे पास आकर मुझे कहती है कि सर आप नेता बनिए, हम आपको वोट देंगे, तो वो छवि होती है एक नेता की, जिसमें जनता को दिखता है कि ये नेता के लायक हैं, ये हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, फ्यूचर, इनको ब्राइट करेंगे। आने वाले समय में हमें सारी आपदा विपदा जितनी भी तरह की हैं, चाहे गरीबी हो, फूड की हो, किसानों की समस्या हो, ये रोज़गार वगैरह हो, ट्रैफिक, एवरीथिंग्स, या आवास योजना जो भी है, सभी तरह की उन चीज़ों से हमें आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हमारा कोई नेता होना चाहिए। यानी आप पीएम मोदी की ही सत्ता चाहते हैं? पीएम मोदी जैसा तो लीडर इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं है आज के टाइम में। यानी आप उनको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, वो पूरे विश्व को लीड करने वाला नेता है। और वो केवल हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी तो शायद जितना कुछ लोग हमारे यहाँ हिंदुस्तान में विरोध करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री में चले जाएंगे तो वहाँ की जो जनता है वो आपको प्राउड फील करवाएगी आपके नेता की वजह से कि यू आर इंडियन, यू आर जीनियस। यार आप लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास खाने को, पहनने को, रहने को, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन हम देखो, हमारे नेता ऐसे हैं, हमारे नेता ऐसे हैं। तो इन्होंने इतनी केवल 7 से 8 साल के अंदर हिंदुस्तान को एक ऐसे लेवल पे पहुंचा दिया है कि जहां हमें सोचते हुए भी गर्व होता है कि हमारा जो नेता है, प्रधानमंत्री जो है मिस्टर मोदी,
श्री नरेंद्र कुमार मोदी, उनके लिए तो हमेशा इज्जत से हमारी जो है ना, इज्जत से सम्मान निकलता है उनके लिए तो। और फ्यूचर में हम यही सोचते हैं कि हमेशा के लिए, अभी तो हमें आने वाले टाइम में ये डर लगता है कि कुछ टाइम के बाद जब उनकी एज ओवर हो जाएगी तो हम ऐसे नेता को खो देंगे। नहीं देखिए, सब लोग ना एक चीज़ एक योगी के साथ एक और हमारे पास नेता हैं जिनके पास हमारा किसी का ध्यान ही नहीं जाता। कौन? पहला बात, महीना देखिए अभी कौन सा चल रहा, मई, मोदी, अमित, योगी, अभी 3 हैं अभी भी। एक और है भाई, उसकी चिंता नहीं कीजिए, मोदी के बाद योगी तैयार हैं अब ये, और 100% तैयार होंगे। एक और नेता है भाई हमारे प्रधानमंत्री का दावेदार, शायद फ्यूचर में हो सकता है वो बने, जो हमारे असम के हैं, हेमंत विश्व शर्मा। वो इतने जबरदस्त नेता उभर के आएंगे क्योंकि वो टेक्नोलॉजी, नॉलेजी और वो एजुकेटेड, वो सभी चीज से परिपूर्ण है। केजरीवाल भी तो परिपूर्ण है भैया। केजरीवाल तो चोर है। केजरीवाल पूरे 30 दिन में, अरे क्या मतलब सब 30 दिन में। देखिए मैडम, केजरीवाल इन भाई ने जो बोला कि केजरीवाल एक चोर है, उसने कुछ भी विकास नहीं किया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली ऑलरेडी हमारे हिंदुस्तान की कैपिटल है, वो ऑलरेडी पहले से विकसित है, वहाँ पर सबका ध्यान जाता है। लेकिन अगर आप कभी भी दिल्ली के अंदर जाएंगे तो दिल्ली के अंदर आप इतना गंद, रात को अभी ये भाई कह रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर इतने जो इस स्टेट के, हमारी स्टेट की जनता है वो खुद दिल्ली के बारे में बताएगी कि वो कभी भी दिल्ली में जाती है तो रात को 9 बजे के बाद उनको लूट लिया जाता है, उनके पैसे छीन लिए जाते हैं, उनके बैगों को लेके भाग जाते हैं, उनको चाकू दिखा के लूट लिया जाता है। ये आजकल ऐसा मतलब व्यू है कि लोग बीजेपी के बारे में गलत भी नहीं बोल सकते, डर लगता है मैम। उनकी बहुत सारी जनता को मतलब उनके खिलाफ कुछ बोलने पर डर लगता है मैम। हालांकि मैं देखिए, मैं मतलब कुछ उनके खिलाफ कुछ बोल दीजिएगा तो बहुत सारे ऐसे लोगों का मतलब कहना है मैम। हम जनता, हम बोलने का हक रखते हैं। एक मिनट ये भाई साहब में डाल सकते हो, किस खिलाफ बोलिएगा। देखिए आए दिन देखे उनके खिलाफ आपने कुछ बोला, मतलब कुछ बोला तो फिर आपका जो है जेल का PID चले जाएंगे। बिल्कुल मैम, आप देख सकते हैं। ऐसा लोग जनता का भी कहना है, मैं भी जनता में हूँ। CBI वाली बातें कह रहे हैं भैया, अगर जो गलत काम करेगा उनके पास CBI को जाना ही पड़ेगा। और ये आप भी चाहते थे, कल आपके घर में चोरी होगी ना, तब आप उस चोर को कहोगे कि वो चोर गंदा था, मेरे घर से चुरा के ले गए। बीजेपी में जाने पर सब पाप धुल जाती है, ऐसा बिल्कुल। हाँ, आप डुबकी मारिए, सारे पाप जो है धुल जाएंगे, लोगों का कहना है। बहुत सारे मैम, ये मैं बोल रहा हूँ, कैमरा ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ मैम, बहुत सारे लोगों का कहना है कि बीजेपी में डुबकी लगाइए, सारे पापों को धुल जाएंगे मैम। ये बात कौन कहे हैं? जनता लोग कहती है मैम। आज दिन सोशल मीडिया में देखता है मैम, सोशल मीडिया में देखता हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है आप लोग के जरिए बहुत सारा चीज़ पहुँच जाता है। लोग मंत्री के पास सोशल मीडिया कैसा प्लेटफॉर्म है मैम कि हर चीज़ लोग बोलता है, आदमी सुनता है कि ना। का जो मंत्री मनीष सिसोदिया, कहाँ चले गए? मनीष सिसोदिया जी जो हैं, उनका तो पाप बिल्कुल धुला हुआ है, वो तो बहुत ही निखरे हुए लोग हैं, इसीलिए वो एक बड़े महल को छोड़ के एक जेल खाने में अभी रहना जा रहे हैं वहाँ पे, जो CBI लेके जा रही है, जो वहाँ से बच नहीं पा रहे हैं। तो ये केजरीवाल का चरित्र है। केजरीवाल का जब सेकेंड टाइम में CM बना था तो उसके 10 दिन के बाद दिल्ली के अंदर जो कांड हुआ था उसको याद नहीं करते क्या? उसको नहीं देखते क्या आप लोग कि वो उसने कैसी वहाँ पे आगजनी करके लोगों को मरवाया, उसके राज में मरे, चाहे किसने भी किया। अभी जो हाल ही में मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि केजरीवाल के घर का बाथरूम, वॉशरूम, टाइल्स वगैरह टोटल चीज़ दिखाया जा रहा है। मैडम, जो इंसान मंत्री है या पद पे है वो उसके लिए आम चीज़ है ना घर बनाना, क्योंकि वो उतना उसका मैम, अब हमारे जो बहुत सारे मंत्री हैं 1-1 अरब के जो है ना, कभी हमारे पास पैसा आ जाए तो हम भी अपने लाइफस्टाइल को फौजियों पे चढ़ सकते हैं ना पैसा जाने के बाद। तो कहने का मतलब मैम वो मंत्री है मैम। इनकी बात का मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि अगर कल मेरे पास पैसा आता है तो मैं लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी घर बनाऊँ, लेकिन उससे पहले मैं ये कमिटमेंट ना करूँ जनता को कि मैं कभी भी लग्जरी गाड़ी में नहीं रहूँगा, मैं एक आलीशान बंगला नहीं लूँगा, मैं ऐसा ऑफिस नहीं बनाऊँगा, लेकिन जब मेरे पास पैसा आएगा, लोगों का खून की गाड़ी कमाई आएगी, तो मैं अपना सबसे पहले, हमारे माननीय मोदी जी जो है वो 15 लाख दिए हमको, 15 लाख दिए हमको, माननीय मोदी जी हमको 15 लाख दिए। तो हर मंत्री थोड़ा थोड़ा झूठ बोलता है मैम, इसमें कोई ऐसे बोलिएगा तो नरेंद्र मोदी 10 लाख का कोट पहनते हैं। हर कोई गरीब आदमी अमीर से नफरत करता है, मगर कोई गरीब आदमी अमीर बनना नहीं चाहता, सब अमीर बनना चाहता है, समझे ना मैडम। वो नेता कुछ भी कर सकता है, बड़े बड़े बंगले में घूम सकता है, कोई भी नेता मैम। देखिए रिपोर्ट में तो सब बोल देगा कि बीजेपी वोट देगा दूसरा को, और हम वोट खुद दे देंगे। MLA में RJD को और MP में देंगे नीतीश कुमार को।
कहा कि नालंदा में बहुत विकास किया है। मैम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे जो है तेजस्वी यादव या तेज प्रताप ये 9वीं फेल है। मैम आखिर वो सरकार तो चला रहे हैं ना, वो सरकार चला रहे हैं, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आप उसको 9वीं फेल कैसे बोल सकते हैं मैम? ठीक है, क्या उनके पास पैसे नहीं थे डिग्री लेने के लिए? बनाता है जनता को, कोई भी आता है सत्ता में वो जनता को बोका ही बनाता है। रोजगार देने के लिए बोले थे मोदी जी, तू आए थे यहीं पर गांधी मैदान में, तो आरा में भी आए थे, मार रैली कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से पूरा पैसा देश का उड़ा रहे हैं और रोजगार के नाम पर एकदम थोपा दे रहे हैं। साल में बोले थे 1 साल में सेंट्रल का 1 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ मिला? नीतीश कुमार बोले थे 15 लाख देंगे, कहाँ दिए? नहीं बोले रोजगार देंगे, नहीं बोले थे। तेजस्वी बोला था ना कि 10 कुमार बोले थे 15 लाख देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। बोला था ना 10 लाख, तो कहाँ गया 10 लाख नौकरी? अरे तो हमसे बात कीजिए ना मैडम। 15 लाख कौन बोला था? ट्रेंडिंग चल रहा है BBA चाय वाला, MBA चाय वाला, आखिर रोजगार क्या है मैम? पढ़ाई करके लोग BBA चाय वाला, देखिए मरीन ड्राइव पे जाकर देखिए मैम, सिंगर चाय वाला, बहुत सारे एजुकेटेड लोग जो चाय बेचने लगे, पकौड़ा बेचेंगे, मोदी जी के राह पे लोग चल रहे हैं, तो बहुत सारे एजुकेटेड देखिए लोग क्या क्या बेचते हैं बेचारे। रोजगार क्या है मैम बताइए? के लोग जो है यहाँ पर स्टॉल लगा के बेच रहे हैं पटना के अंदर में। तो यानी आप लोग नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार PM बने? नहीं, हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। हाँ, हमारे बिहार के कोई भी हो, हमारे बिहार के कोई भी हो PM, बिहार के कोई बना है PM? जब से नीतीश कुमार हमारे 5 साल शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी चला है, उसके बाद जो चरमरा गया, अभी क्या वो जो शिक्षा जो ये क्या TIT का जो ले रहे हैं, वो फिर से जो है आप उसके लिए BPSC का एग्जाम देना पड़ेगा। BPSC का लोग क्या बड़ा बड़ा अधिकारी बनते हैं, बताइए मैम। अगर जो उसको टीचर बना तो BPSC एग्जाम क्यों देगा वो? आज जो है स्थिति चरमरा गया है स्टूडेंट लोग का शादी नहीं हो रहा है, केस उड़ गया है मैम, बहुत सारे लोगों का अगुआ नहीं आ रहा है। क्या इसलिए पढ़ाई करेंगे? पटना में रख के, दिल्ली में रख के लोग देहात में पढ़ाई करते हैं, माँ बाप का गढ़ा कमाई में बर्बाद हो रहा है। वो क्या 40 साल में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। नीतीश कुमार जो है 5 साल ही मात्र शिक्षा को सही चला है, उसके बाद देखिए मैम ये जो कह रहे हैं ना कि बिहार की, देखो ये मेरे भैया ये केवल आज से नहीं, आपके पास जो समस्या है ना बेरोजगारी की, वो आज से नहीं, आज से 50 साल से है। आपके पास आज भी कोई ऐसा नेता नहीं आया जिन्होंने यहाँ पर, मेरा एक मित्र जो है वो रिटर्न निकाल लिया था, ज्वाइनिंग करने वाला था, नए कानून व्यवस्था ला दिए। बताइए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय बिहार के अंदर ना कई फर्में थी, लेकिन जब हमारे यहाँ पे नई सरकारें आई, जैसे लालू यादव जी की आई, तो यहाँ पर कई ऐसी इंडस्ट्री थी जिनको बंद कर दिया गया था, वो बंद करके पूरी लुप्त हो गई थी। तो रोजगार कहाँ से आएगा? हमारा बिहार एक इतना बड़ा सक्षम स्टेट है जिसके पास सारी तो फसलें हैं, अनाज यहाँ पे इतना पैदावार होता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के जो लोग इतने परिश्रमी हैं ना कि वो पूरे रात दिन काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतना पिछड़ा हुआ है। ऐसी क्या वजह है? यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ पे नदियाँ हैं, गंगा नदी यहाँ पे आती हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पे कोसी नदी है, मतलब पानी का भी प्रचुर भंडार है यहाँ पे। उसके करता हूँ भैया के बातों में बिल्कुल सच्चाई है कि बिहार में उद्योग क्यों नहीं है। हमारे जो भाई भैया का बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ, 100% करता हूँ। भैया ने बहुत ही अच्छी बात कही, हमारे बिहार में उद्योग नहीं है, लोग जाते हैं, देखिए ट्रेन में भर के जाते हैं बिहार से उधर, मजबूरी है मैम। 25 साल से वो सत्ता में, हाँ तो गलती काम किया है ना, वही ना बंद किया सब रोजगार, सब जितना मतलब बिहार में फैक्ट्री था सब बंद कर दिया है। उद्योग आना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जो लोग बाहर जाते हैं उनको यही पर बिहार में अभी लोकसभा का चुनाव अभी कहाँ है? 5 बार आ गए बिहार में। बिहार में डर लग रहा है, डर लग रहा है कि 50-50 हो जाएगा यहाँ। हाँ, आधा BJP को मिलेगा, आधा JDU RJD ले लेगी। हाँ, उसका डर हो गया, नींदे नहीं लग रहा है भाजपा के नेताओं को। हाँ, नहीं आ रहा है। हम किसी दल को हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम उसी को हम देंगे वोट जो बेरोजगारी को हटाए, कोशिश करे। कि आप अपने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? ज़ाहिर क्यों नहीं हम बनाना चाहेंगे, वो हमारे मतलब स्टेट के मुख्यमंत्री है, और वो कंटिन्यू 15 साल से वो रनिंग है, ठीक है, 15-17 साल से रनिंग है। तो हम चाहेंगे कि मतलब वो मुख्यमंत्री के रूप में आए, क्योंकि अभी 10 साल से कंटिन्यू BJP है, उससे 10 साल पहले मतलब कांग्रेस कंटिन्यू थी। तो सब जितने भी हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, आवाम है, सबका मेंटालिटी चेंज हुआ कि इस बार को हम लोग को सरकार को चेंज करना है, तो उसी तरह से हुआ। और मतलब अभी 10 साल मतलब मोदी जी को दिया गया है, ठीक चला है। उसके बाद में मेरा ऐसा ओपिनियन है
कि अभी फिर से गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए। अगर चेंज होगी तो एक इंसान की जो मेंटेलिटी है, किसी की भी हो पार्टी की मेंटेलिटी है, वो एक ना हो कि मतलब ये विरासत जैसे मेरा है, थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा। हाँ परिवर्तन आएगा। अगर वैसा नई सरकार कौन सी चाहते हो? अभी हमारा जो स्टेट लेवल मतलब जो नेशनल लेवल पर जो पार्टी है, तो हमारा दो ही पार्टी है, एक कांग्रेस है और दूसरा बीजेपी है। तीसरी कौन सी चाहते हैं आप? तीसरी चाहते हैं? तीसरी में हमारा ये तो है, तीसरी कौन सी? तीसरी तो कोई पार्टी नहीं, मोदी हटेंगे तो आप किसको बनाना चाहते हैं ये बताइए। आपको क्या लगता है बड़ा चेहरा कौन है पीएम कैंडिडेट? देखिए पीएम कैंडिडेट के लिए अगर देखा जाए, नहीं देखा जाए वैसा बहुत सारा विभिन्न चेहरा, अगर आप अगर देख लिया जाए, मोदी जी को अगर साइड कर दिया जाए फॉर एग्जांपल, तो आप बता सकते हैं कौन सा चेहरा हो सकता है? नितिन गडकरी है, योगी है, क्या बात कर रहे हैं? कितना बीजेपी में पड़ा है नेता सब है। आप जैसे बताए वैसा हम भी तो आपको बता सकते थे, बहुत सारा बंदा है। अभी फॉर एग्जांपल ऐसा मत बोलिएगा कि आप मतलब हमें एज ए पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं ठीक है। आप जैसा बताए योगी जी है, ठीक है, और क्या बताए नितिन गडकरी। तो वैसा आप अगर देखा जाए दिल्ली मॉडल को अगर देखा जाए तो केजरीवाल भी है, ठीक है, अपना नीतीश कुमार है, नंबर 1 पर हम बता रहे हैं, ममता बनर्जी भी है, केरल के जो चीफ मिनिस्टर वो भी है, बहुत सारे भाई साहब, और आप योगी जी को भी ले सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर सर्वे करवाइए, ठीक है ना? यहाँ पर नहीं, आप जो आप बोल रहे हैं कि मतलब नीतीश कुमार एज ए सपोर्टिंग के बारे में बात कीजिएगा, अगर एज ए सपोर्टिंग के बात कीजिएगा, तो आप योगी जी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एज ए एक्सपीरियंस के बारे में बात कीजिएगा तो फिर कौन आएगा? आपको उम्र 50 साल है और मेरा उम्र 30 साल है, ज्यादा एक्सपीरियंस किसको है? जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है हमको उसको बनाना चाहिए। अगर सही है तो बनाइए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है बनाइए। शंकर को ज्यादा है क्योंकि वो आईपीएस भी रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी। आप जिस तरह से भी आप बताएं अमित शाह को, हम आपका बात से डिनाई नहीं कर रहे, हम आपका बात मानते हैं, लेकिन क्या अमित शाह मुख्यमंत्री रह चुके हैं? वो अभी क्या है, होम मिनिस्टर है ना। होम मिनिस्टर आधा मुख्यमंत्री होते हैं। अभी देखिए आपके घर में गार्जियन है, आपके मम्मी पापा है, आपके घर वो चला रहे हैं, अगर आपको दिया जाए तो आप बौखला जाइएगा, टेंशन में आ जाइएगा। एग्जाम्पल मेरे भाई साहब, उसी तरह से हमारा ये भी जो घर है ना, ये मतलब जो स्टेट हमारा एक घर है, तो इसको वही चला सकता है जिसको नॉलेज हो, दूसरा बंदा नहीं चला सकता है, समझे? इसी तरह से बस, और कुछ बात। तो आपने देखा कि बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, जिसको लेकर कई बार ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। जदयू की तरफ से, राजद की तरफ से तमाम हमेशा उनको समर्थन दी जाती है, पीएम बनने के योग्य माने जाता है। तो यही सवाल लेकर हम अपने पटना के जनता के बीच आए थे और ये जानने की कोशिश की कि क्या वो अपने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो कुछ का कहना है कि हाँ बनाएंगे, तो कुछ का कहना है कि नहीं बनाएंगे। हालांकि ये तो देखने वाली बात है कि आगामी लोकसभा चुनाव में आखिर होता क्या है। जैसा होगा आप सभी को पता होगा, आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको किसकी सरकार चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें मेरे साथ NBC 24 पर।